हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और उनके प्रमुख अंतर संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति और राज्य के संबंध को समझा जाता है। इन दोनों की व्याख्या विशेष रूप से इसेस वेलेन ने अपने प्रसिद्ध निबंध टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइबर्टी में की है। फिर लिखेंगे आगे, नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति पर बाहरी बाधाओं या हस्तक्षेप का अभाव हो, अर्थात व्यक्ति को अपने कार्यों को करने में किसी अन्य व्यक्ति, समाज या राज्य द्वारा अनावश्यक रोक टोक ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता आदि। इस अवधारणा में राज्य की भूमिका सीमित मानी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। फिर लिखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है वह समता या सामर्थ्य जिससे व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसमें केवल बाधाओं का अभाव ही नहीं बल्कि आवश्यक सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता भी शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की सुविधाएं व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस अवधारणा में राज्य की सक्रिय भूमिका होती है जो नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। फिर लिखेंगे अब दोनों के प्रमुख अंतर इस प्रकार है हेडिंग। तो इसमें लिखेंगे पहला, नकारात्मक स्वतंत्रता का केंद्र हस्तक्षेप का अभाव है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का केंद्र सक्षमता और अवसर है। दूसरा, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका सीमित होती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका सक्रिय और कल्याणकारी होती है। तीसरा, नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता सामाजिक न्याय और समानता को प्राथमिकता देती है। चौथा, नकारात्मक स्वतंत्रता मुख्यतः उदारवादी विचारधारा से जुड़ी है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता समाजवादी या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। अतः कहा जा सकता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। एक ओर जहां नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को बाहरी बंधनों से मुक्त करती है, वही सकारात्मक स्वतंत्रता उसे अपने जीवन को सार्थक रूप से जीने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करती है। दोनों का संतुलित समन्वय ही एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।